सबसे पहले बात हम मौसम की करेंगे। भोपाल से खबर, सर्दी के मौसम में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी हां, एक तो सर्दी कपकपाने वाली, ऊपर से बारिश। अगले 48 घंटे बाद बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल समेत कई जिलों में बारिश का अनुमान। बर्फीली हवा से पूरा प्रदेश ठिठुर सकता है। मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू होने वाला है। प्रदेश भर में राजगढ़ सबसे ज्यादा सर्द रहा। राजगढ़ में तापमान 7 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। तो इस वक्त का अपडेट मौसम के लिहाज से आपको बता देते हैं। हाड़ कपाने वाली ठंड का एहसास आपको होने वाला है, क्योंकि 48 घंटे बाद बारिश हो सकती है मध्य प्रदेश के कई जिलों में। जी हां, तो आप सोचिए कि इस वक्त जबरदस्त ठंड पड़ रही है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बारिश के बाद ये ठंड और बढ़ती जाएगी। तो बर्फीली हवा से पूरा प्रदेश ठिठुरा हुआ है। चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि बड़े शहरों में क्या तापमान है। सबसे पहले राजधानी भोपाल की बात करेंगे। 8.8 डिग्री तापमान भोपाल में दर्ज किया गया। इंदौर की बात करें 12 डिग्री, ग्वालियर की बात करें 9.8 डिग्री सेल्सियस, उज्जैन की बात करें 10 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। तो वहीं जबलपुर भी कोई कम नहीं है, 11.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहां पर दर्ज किया गया। तो देखिए, अलग अलग शहरों के तापमान आपको बता रहे हैं। भोपाल सबसे कम 8.8 डिग्री सेल्सियस तापमान है, लेकिन आपको बता दें कि इंदौर में 12 डिग्री, भोपाल से थोड़ा ज़्यादा है। ग्वालियर में भोपाल से ज़्यादा। और बड़े शहरों के तापमान आप देखिए, उज्जैन का भी 10 डिग्री, यानी कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन से भी कम है। इस वक्त कपकपाने वाली ठंड जो है भोपाल में यहाँ पर महसूस की जा रही है। और चलिए, इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए सीधे आपको लिए चलते इंदौर, जहाँ से हमारे संवाददाता पीयूष पारे जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या कुछ कह रही है इंदौर की सर्दी? हालांकि भोपाल से थोड़ी ज़्यादा 12 तक का टेम्परेचर, लेकिन क्या गिरावट की आसार नज़र आ रहे हैं? क्या कुछ कह रहे हैं इंदौर वासी? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से उत्तर भारत में मौसम का बदलाव हुआ है, उसका असर अब मध्य प्रदेश में और मालवा निमाड़ में दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब कंबल निकलने लग गए हैं, स्वेटर निकलने लग गए हैं, और पारा जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे लुढ़का है। यानी कि अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से यहाँ पर ठंड का असर है। दिन के समय में तो ठंड जो है वो अपना असर दिखाई रही, लेकिन जब रात का समय होता है, यानी कि शाम 6 बजे का ये वक्त है, उस वक्त तो और ज़्यादा ठंड का असर है। और आप देखें कि हाथों में यहाँ पर चाय की चुस्कियाँ लेते हुए तमाम जो इंदौरी लोग हैं वो नज़र आ रहे हैं। सर, ठंड का असर दिखाई देने लगा है? ठंड का असर बहुत बहुत ज़बरदस्त ठंड पड़ रही है। अब मज़ा आ रहा है। पहले चाय पीने में मज़ा नहीं आता था, अब चाय पीने में बहुत मज़ा आ रहा है जी। सर, क्या इंदौर की ठंड तो ज़बरदस्त होती है हर साल? अभी आप 15 तक रुकेंगे, उसके बाद फिर आप देखिएगा। मज़ा नहीं आए तो चाय के पीछे मेरी तरफ से। सर, आप भी आनंद ले रहे हैं? और ठंड इस बार कैसा का असर? बिल्कुल, चाय ठंड का असर ये है, 15 तारीख के बाद और तेज़ बढ़ेगी। अभी थोड़ा सा असर कम है, लोगों के गर्म कपड़े बाहर निकले हैं, थोड़ा समय अच्छा रहेगा अब इसका 15 तारीख। सर, इस बार आप भी चाय की चुस्की ले रहे हैं, कितना असर है सर ठंड? ठंड का असर तो है सर, अभी और बढ़ेगा सर अभी थोड़े दिनों में। मालवा की ठंड है सर। मालवा की ठंड है, और आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ पर जो कपिल भैया की चाय की टपरी है, वहाँ पर बहुत भीड़ पड़ती है। और इस वक्त आप देखें कि चाय उकल रही है। ललित, और इंदौर तो खाने पीने का शहर है, और जब सराफा में शाम के व्यंजन का लोग लुत्फ लेते हैं तो उसका भी अलग मजा आता है। लेकिन इस बार क्या कुछ कह रही है आपकी चाय, कपिल भैया? चाय इस बार धंधा कम है सर, बाजार में मध्य ठंड कम है इसकी वजह से? ठंड कम है इसके वजह से। लेकिन अब बढ़ेगी ऐसा कहा? हाँ बिल्कुल बढ़ेगी, बिल्कुल ठंड बढ़ेगी तो धंधे भी उठेंगे। तो ललित, ये आपने रिएक्शन सुने हैं कि इंदौर के लोगों का कहना है कि 15 दिसंबर तक का और इंतजार कीजिए जनाब, क्योंकि ठंड अपना और असर दिखाएगी। लेकिन मौसम विभाग का भी यही कहना है कि आने वाले दिनों में पारा और लुढ़केगा और 10 डिग्री के नीचे भी टेम्परेचर जाने की संभावना है। जी ललित, तो ओवर टू यू। हाड़ कपा देने वाली ठंड का एहसास होगा, क्योंकि कई सारे शहरों में बारिश के भी अनुमान है, तो और भी टेम्परेचर डाउन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पीयूष, जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। अब छत्तीसगढ़ के हाल भी जान लेते हैं मौसम से जुड़े। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में फेंगल का असर, प्रदेश के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई है। बिलासपुर, रायगढ़ में हल्की बारिश की संभावनाएं मौसम विभाग ने जताई है, तो कई जगहों पर सुबह से बादल छाए हैं।
और न्यूनतम तापमान की बात कर लें, न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट आई है। बस्तर संभाग की बात करें तो 4 दिसंबर तक बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने ठंड बढ़ने की संभावना जताई है। मौसम साफ होने पर ठंड बढ़ सकती है, ये मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि जैसे जैसे मौसम साफ होगा, क्योंकि धुंध होती है तो थोड़ा ठंडक कम होती है, और जैसे जैसे धुंध छटती जाती है, मौसम साफ होता है तो कड़ाके की ठंड महसूस होने लग जाती है। और फेंगल का असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। जिस तरह से हमने देखा कि चेन्नई में, पुडुचेरी में जिस तरह से फेंगल तूफान ने तबाही मचाई है, तो उसका असर छत्तीसगढ़ के भी कई शहरों में देखने को मिल रहा है। हालांकि चिंता की बात यह भी है कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी लगातार जारी है। ऐसे में बारिश होती है अगर ललित, तो किसानों के लिहाज से काफी खराब खबर होगी। बिल्कुल निश्चित ही किसान उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं और ऐसे तमाम चीज़ें जो है उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ये देखिए, ये तस्वीरें बता रही है कि अलाव जलाकर लोग बैठे हैं। ठंड तो है ही, लगातार ठंड, उसमें मौसम में जो चेंजेस देखने को मिलते हैं वो भी कहीं ना कहीं बीमारियों के रूप में भी लोगों के सामने आते हैं। बिलासपुर से हमारे सहयोगी अमन पांडे जुड़ चुके हैं। अंबिकापुर से हमारे सहयोगी दीपक कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि मौसम का हाल बताएंगे। सबसे पहले अमन, आपके पास आऊंगी। फेंगल का असर बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। कई सारे शहरों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगर बारिश होती है तो किस तरह से धान खरीदी इससे प्रभावित होती है और बचने के क्या कुछ यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं, ये भी बताइएगा दर्शकों को। निश्चित तौर पर जो मौसम लगातार बिगड़ता जा रहा है उसका खासा असर जो है बिलासपुर क्षेत्र और इसके आसपास के इलाकों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो बारिश है उसके आसार लगातार बने हुए हैं। और आसपास के इलाकों में, जैसे कि रायपुर में ही कल अच्छी खासी बारिश हुई है, और इसके कारण जो है पूरे इलाकों में जो किसान हैं उनको इस बात का डर सता रहा है कि जो धान उन्होंने काट कर सुरक्षित रखा हुआ है, जिसे बेचने के लिए वो जाने वाले हैं, उसका नुकसान ना हो जाए। इसके साथ ही जो मौसमी बीमारियां हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, क्योंकि तापमान में लगातार गिरावट और उसके बाद बढ़त बनी हुई है, और इसी वजह से जो तापमान का अंतर है वो प्रतिदिन ऊपर नीचे होता नजर आ रहा है, जो मौसमी बीमारियों को न्योता दे रहा है, जिसके कारण जो लोग हैं वो परेशान हैं। लेकिन खास तौर पर अगर धान खरीदी के लिए जो किसान हैं उनकी परेशानी की बात की जाए तो वो इस इलाके में सबसे ज़्यादा है। बिलासपुर क्षेत्र में बहुतायत में किसान हैं जो अभी धान बिक्री के लिए केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, और उनका धान जो है वह पूरी तरह से खराब होने की संभावनाओं के बीच वो बेचने जा रहे हैं, क्योंकि बारिश कभी भी हो सकती है। ऐसे में उनको धान को सुरक्षित रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। वहीं जो धान के खरीदारी के बाद और उठाव के पहले जो धान सुरक्षित रखे जाते हैं धान खरीदी केंद्रों में, वहां पर भी काफी समस्या है, क्योंकि जो धान है वो खुले में बिल्कुल बिल्कुल किसानों की मुश्किलें बढ़ती जाती है, और यही हालत शायद अंबिकापुर में भी होंगे। दीपक कश्यप हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, क्या कुछ हाल है अंबिकापुर का? क्या फेंगल जो तूफान है उसका असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है? बारिश कब तक होगी, और क्या इस बारिश की वजह से होने वाले नुकसान को लेकर चिंतित है सरकार, और इसके लिए खास सुरक्षा के कोई इंतजाम किए गए? ये निश्चित रूप से कि फेंगल का असर जो है वह अंबिकापुर सहित पूरे सरगुजा संभाग में भी देखने को मिल रहा है, और यही वजह है कि आज सुबह से ही जो यहाँ है बादल छाए हुए हैं। सुबह जो बादल छाए हुए हैं इसकी वजह से जो तापमान में है वो बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से लोग ठंड कम महसूस कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि जो अभी 1-2 दिन ये मौसम बना रहेगा, और यही देखा जा सकता है कि बारिश के भी आसार बने हुए। हालांकि जो किसान है वे काफी अभी यहाँ चिंतित है, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। हालांकि मौसम जो है वो बदलाव किया है, लोग ठंड कम महसूस कर रहे हैं। इसकी वजह से जो किसान है वे चिंतित नहीं है, लेकिन जो अभी तापमान में जो दूर में गिरावट आएगी उसकी वजह से ठंड बढ़ सकता है। लेकिन आज का जो तापमान बताया गया है कि 11.2 तापमान है, इसकी वजह से लोग ठंड कम महसूस कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में ठंड महसूस ज्यादा करेंगे। यही वजह हो सकता है कि तो जो अगर मौसमी टेम्परेचर गिरता है तो इसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। और बंसल न्यूज की तरफ से भी हम दर्शकों से यही अपील करते हैं कि इस ठंड के मौसम में अपना विशेष तौर पर ख्याल रखें, और जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकले, विशेषकर शाम के समय, रात के समय। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।